तो पैसे आज किसान से पैसे जितने मर्जी ले लो, एक बार उसने चीज दिमाग में सेट होगी, उसने फंक्शन देख लिया और उसको कोई दिक्कत ना आए ना, तो सारी उम्र के लिए किसान अपना ही होके रहेगा। बिल्कुल। देखो कल को अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना, मेरा किसान भाई 20 जगह बुराई कर देगा। नहीं, वो तो और आपकी मशीन में अगर काबिलियत है ना, तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं जी। ये देखो, ये किसानों का प्यार है, ये स्टार। अच्छा भाई साहब, जैसा आपने इसके बारे में मुझे ये बताया था कि मल्टी क्रॉप है, किसान भाई बहुत सारी फसलें इसके साथ निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है? अच्छा भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी आपने मशीनें बना दी, हाँ जी, इसको चलाएगा कौन? इसके लिए तो किसान के पास इतने बड़े ट्रैक्टर भी नहीं है। अरे भाई साहब, ये क्या आ गया? टायर तो लगे हुए हैं आपकी मशीनों में। सर जी, टायर नहीं, ये ऑफर चल के आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों, पिछले 10 दिनों से लगभग पंजाब मुझे हो गए, यहाँ पर विजिट करते हुए, जगह जगह घूमते हुए। हरियाणा के अंदर मैं घूमा। क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए कुछ नया लेकर आना चाहता हूँ। आपको कुछ यूनिक दिखाने का मकसद हमेशा से रहता है, शुरुआत से रहता है, क्योंकि ये चैनल आपका सबका है, आप सबके लिए वीडियोस यहाँ पर आती हैं। और इसी पहल में, क्योंकि ट्रैक्टर तो ज़रूरी है ही है, ट्रैक्टर के साथ साथ आपको उसके पीछे चलाने के लिए यंत्र की भी तो आवश्यकता पड़ती है। आपका अगर कोई फसल खेत में खड़ी है, मान लो आपको उसकी कटाई करनी है, उसकी निकासी करनी है, तो उसके लिए भी यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ही एक पहल में एक ऐसी कंपनी के पास में आज आप पहुंचा हूं। विज़िट करने के बाद तमाम कंपनियों में विज़िट किया, आपके लिए बेस्ट कंपनी सर्च करके निकाली है, जिसके क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। प्रोडक्ट हैं क्या, खासियतें उनके अंदर क्या मिल जाती हैं, उसके लिए कंपनी की तरफ से हमारे साथ जो सर हैं, कंपनी के ओनर हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे क्या खासियतें हैं, कितने टाइम से कंपनी मार्केट के अंदर है। मेन बात आ जाती है, मशीन या कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी का ले लेते हैं, मेन बात आ जाती है सर्विसिंग के। तो सर्विसिंग के ऊपर किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, सारा कुछ जानेंगे विस्तार से। मुंडे पागल ने सारे, गल्लां वड्डियां वड्डे नाल, उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह। छड्ड गुस्सा हुण जान दे, क्यों अखां ने भरियां नी, क्यों गल चों लाउण नूं फिरदी जो हत्थीं गानियां पईयां नी। दास ना आया तैनूं नी जो दिल दा महल बनाया सी, हस गल्लां करके मार गई, पिचकार गई मेरे प्यार नूं, हाय नी मेरे प्यार नूं। गल्लां तां करदे ने सारे नी, कहणगे लेके देने तारे नी, तैनूं चाहुंदे आ सब बेसहारे नी, उगड़ी ना सब लाउंदे हारे नी। गब्बरू तेरे ते शर्तां लाउण कवारे नी, मुंडे तेरे ते इन्हां ने चली कर जाना, लोकां विच कल्ली कर जाना, सट ते तू जर किथे होनी, बिन पीते टल्ली कर जाना। अख टिकी मुंडियारे नी, गब्बरू तेरे ते ओ शर्तां लाउण कवारे नी, मुंडे तेरे ते। अरे साह नाल याद तैनूं करदे रहे, कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा।
दोस्तों कंपनी की तरफ से हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो कि आपको जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना करा दो। सर जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह, मैं कंपनी न्यू जगजीत जनता एग्रीकल्चर जी। यानी छोटे में एनजेटी थ्रेशर का एमडी हूँ। जी। ठीक है, और ये लगभग हमारे चौथी पीढ़ी काम करी इस एग्रीकल्चर लाइन के अंदर। जी, एक सवाल शुरुआत में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस लाइन में मतलब कितने साल से अपनी कंपनी काम कर रही है? सर जी, इस लाइन में हमारी ये है चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी। ठीक है जी। और हमारी ये सोच रहती है कि दादा को चीज़ खरीदे और पौधे तक चलनी चाहिए। हमने उसी हिसाब से मशीनें बना रखी है, इतना हैवी मटेरियल डाल के, चादर की गेज अच्छी। मैं ये कह दूं मेरे किसान भाई ये मान लें कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। नहीं, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा जी। यहाँ पे जो भी आपको जहाँ से भी अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती, चाहे बैरिंग हो, शीट की क्वालिटी हो, शीट की कंपनी हो, जी। बेल्ट हो, पुली हो, जो भी हो, सब अच्छे से अच्छा चीज़ डालते हैं। क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। माने बेस्ट क्लास का जो सामान है वो यूज़ किया जाता है। हाँ जी, बेस्ट से बेस्ट। सर जैसा मैं फिलहाल ये देख रहा हूँ, ये मॉडल आपका मुझे कुछ यूनिक दिखाई दे रहा है अपने आप में, इसके बारे में पहले मेरे किसान भाइयों को रूबरू कराएं। सर जी, ये पैडी का मल्टीक्रॉप थ्रेशर है। इसमें चाहे पैडी निकालो, गेहूं, चना, मटर, सोयाबीन, मक्का, बाजरी, कुछ भी निकालो, सब कुछ निकलेगा। मतलब एक मशीन सारी फसलें निकाल लेगा? सब तरह की फसलें निकालेगी। ये उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। इतने पंखे लगा रखे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लो कुछ अनाज रहते हैं उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डस्ट निकल के आती रहती है, जैसे जैसे ये माल यहाँ तक फिल्टर तक आएगा, धीरे धीरे करके माल बिल्कुल क्लियर हो जाता है और डस्ट का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा मशीन के अंदर। और भाइयों एक और चीज यहाँ पर देखो, मुझे कमाल की चीज दिखी, मन जीते जग जीत। जिस कंपनी की टैगलाइन इतनी जबरदस्त हो, उस कंपनी से आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आपको कंपनी दे रही है। अच्छा सर, 5 स्टार मैंने देख लिए, इसमें 5 स्टार लगाने का क्या चक्कर है? सर जी, ये हमने नहीं लगाया, ये हमारे कस्टमरों का, किसानों भाइयों का ये प्यार है। ये उन्होंने हमको ये इतने स्टार दे रखे हैं जी, इसलिए ये लगे हैं जी। मतलब हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, अपने आप से कुछ नहीं है। नहीं, अपने आप से कुछ नहीं, अपने दिमाग से, अपने आप से ये मशीन बनाई है। वो भी किसानों को जो जो प्रॉब्लम आती ना उसको फेस करके, हर चीज। हम भी किसान हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लाइन से जुड़े हैं, बिल्कुल किसान बंदे हैं, ठीक है। अपने जो कोशिश रहती है, जो किसान को जो दिक्कत आती है ना, उस चीज का अपनी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाल के दे, ताकि वो फ्यूचर में उस चीज से डरे ना और उसको तगड़ा होकर काम कर पाए। जी जी जी। थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को आप इस मशीन से रूबरू आप कराएं, किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ विशेषताएं हैं। मार्केट के अंदर सैकड़ों ब्रांड चल रहे हैं भाई साहब, मैं सैकड़ों ब्रांडों के ऊपर घूमा हूं, मैंने क्वालिटी देखी है, कुछ मशीन के अंदर आपकी मुझे दिखा, तभी मैं आपकी कंपनी विजिट कर रहा हूँ। मेरे किसान भाई भी अब वीडियो के तहत देख रहे हैं। ये देखिए, मशीन का सारा कंट्रोल सिस्टम यहीं पे है जी, ठीक है, जो आगे से दिख रहा है। बिल्कुल। आम जो आपने जो भी पैडी मल्टीक्रॉप मशीन देखी, उसकी 8-8, 10-10 फुट लंबी शाफ्टें हो जाती है। हमने क्या शाफ्टों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से एक्स्ट्रा पुली में डाल के ड्रम को अलग से घुमा दिया, पंखे को अलग से घुमा दिया। उसमें क्या दिक्कत रहती है, तो लंबे टाइम में मशीन कभी वाइब्रेशन नहीं करेगी, ठीक है, और ना कोई बैरिंग तोड़ने की शिकायत आएगी। और ये सब ये सिस्टम है, यहाँ से मान लो ये पुलियाँ सब एडजस्टमेंट वाली है, कोई किसी अनाज में ऊपर करनी पड़ती है, ड्रम के राउंड कम करने के खोल के किसान खुद घर पे ही कर सकता है, कोई मिस्त्री के पास जाने वाला कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि ये बोल्टों से खुलने वाली पुली है, ठीक है। ये पिन स्पोर्ट के लिए डली है, बाकी ये बोल्ट से खुलेगी। इसको उठा के ऊपर कर लो, ऊपर वाली को नीचे कर लो। कुछ फसलें रहती है, जैसे चना हो गया, उसमें जैसे राउंड कई बार कम करने पड़ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। जैसे अपनी मूंगी निकालते हैं, तेज राउंड भी निकल जाती है, कई बार को तोड़ने लगे तो स्लो भी करने पड़ सकते हैं। जी जी। ये क्या चीज है, इतना बड़ा पार्ट आपने ये क्या लगा दिया? ये सर जी, ये है जी अनाज को ट्रॉली के अंदर लोड करने के लिए है जी। इसमें जैसे 2 तरह के फंक्शन रहते हैं जी। जैसे ये देखिए, इसको ऐसे किया, ये खुल गया, अपने आप होल्ड हो गया ऊपर जाके। इसमें ट्रॉली आएगी, इसके नीचे बैक लगेगी, और आराम से जितना मटेरियल होगा ट्रॉली के अंदर अपने आप गिरता रहेगा, ताकि किसान को नीचे से उठाने वाला काम खत्म हो जाएगा। अगर उसके पास उस ट्रॉली का साधन नहीं है, ठीक है, कईयों को दिक्कत आ जाती है। मान लो कई तरह के बड़े बड़े खेत होते हैं, कई फसलें इकट्ठी लगाई होती है, कभी दिक्कत आई तो उसके लिए और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे सीधी बोरी डालो, इन कुंडी में अट जाएगी, बोरी डालो, यहाँ से बोरी पैक होगी, उठा के साइड में छोड़ दो, दूसरी लगा लो, क्योंकि अच्छा, नीचे दोनों काम कर देगी, चाहे किसान को ट्रॉली में डालना है अनाज, चाहे किसान को बोरियां भरनी है। हाँ, दोनों काम एक बार में ही हो जाएंगे। मैं ये सिस्टम आपका देख रहा हूँ, इसमें बड़े सारे मुझे ये पंखे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या सिस्टम है भाई साहब? ये हर पंखे का अपना अपना सिस्टम है। मान लो पहले पंखे ने बड़ा कचरा उठाना, फिर दूसरे छोटा, तीसरा करते करते यहाँ तक माल जो बिल्कुल फिल्टर जैसा निकल के आएगा, जो बिल्कुल सीधा माल अपने बोरी में पैक होगा, वैसा माल निकल आएगा। इतने पंखे बढ़ाने का यही सिस्टम। मतलब मेरे किसान को जैसे अनाज उसने निकाला, उसके बाद में सफाई करने की जरूरत, सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको उसको सफा कर देगी, हाँ बिल्कुल साफ करके देगी। जैसे मैं आपको कह रहा था ना, ये देखिए जी, ये बीच में ये पुली लगी है, बैरिंग लगी, हमने क्या किया, ये शाफ्ट को सेंटर में से कट कर दिया जी, ठीक है।
ये ड्रम को राउंड के लिए उधर से एक्स्ट्रा कर दिया ताकि शाफ्ट के अंदर कभी भी वाइब्रेशन आए फ्यूचर मतलब में। एक स्टेबिलिटी जो है मशीन के अंदर वो बरकरार रहे, चाहे मशीन 10 साल चला ले, किसान 15 साल चला ले, दाद डाले और पोता बढ़ते वाली काम आपने वही कर बात दिया। है। बेसिकली आप मशीन देखोगे ना मार्केट में पैडी मल्टी क्रॉप किसी का भी उठा के देख लेना, किसी एक बंदे पे अपने फोकस करके नाम नहीं ले रहे, किसी भी कंपनी का उठा के देना, पैडी मल्टी क्रॉप 2200 केजी से ऊपर नहीं है। और ये जो हमारा साइड फीडर वाला मॉडल है ये 2600 केजी का है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वेट में भी इतना ज्यादा फर्क है इसके। तो तभी तो दादा लेगा तो पोता बढ़तेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल पतली गेज में लगा के दे देगा कैसे मतलब चलेगा। क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, है। ये ये क्या जी है? ऑटो फीडर है जी, यहाँ से आओ और इसके अंदर ये माल डालो, ये अपने मशीन खींच के अंदर ले जाएगी। मतलब यहाँ किसान को माल डालना है, अपने आप उसका अपने आप काम ड्रम के अंदर चला जाएगा, वहां से ड्रेसिंग होगी, अपने आप माल बाहर निकल आएगा। ये भी फोल्डिंग वाला है, ये नहीं कि आप ऐसे देख रहे हो कि इतना बाहर निकल सड़क पे कैसे चले, ये यहाँ से फोल्ड हो जाता है। अच्छा, ये फोल्ड हो जाता है। ये यहाँ से इतना पार्ट है ना, ये देखिए, बहुत ये जो बढ़िया। इतना पार्ट है ये यहाँ से फोल्ड होके बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगा जी। और इसका बैलेंस भी अपने आप ये कंट्रोल कर लेगी, ये बैलेंस भी अपने आप ही अपने आप कंट्रोल ये कर। आपका बैलेंस जो- के लिए हमने एक्सेल के काफी बड़े लगाए होते हैं, साइड में देखो कितने बार दिख रहे हैं, जी। ये इसीलिए लगाते हैं ताकि बैलेंस कोई उबड़ खाबड़ जगह में गिरने का चक्कर ना रहे। माने जो मशीन है वो स्टेबल चले, पलटे ना, जैसे हाँ जी। बेड वगैरह आ हाँ जाती जी, है हाँ जी। वहां पर स्टेबल चले। हाँ जी, हमने वैसे इसके लिए जैसे वजन डालने के लिए इधर टूल बॉक्स एक एक्स्ट्रा लगा रखा है जी चाबी पाने किट होती है वो तो उधर वाले टूल बॉक्स में थी, इधर एक एक्स्ट्रा और लगा रखा है, काफी बड़ा रहता है। जी। इसके अंदर अगर अपना कुछ सामान रखना चाहे सामान रख ले, मान लो इसके आधे के अंदर भी कोई वजन डाल दे ना, तो मान लो क्विंटल 2 क्विंटल वजन पत्थर बजरी कुछ भी डाल दे तो ये मान लो जैसे कैरी मर्जी कर सकता है किसान, कैरी कर लेगा आराम से। जी, जी, कुछ खाने पीने का सामान भी डाल के, क्योंकि किसानों का क्या रहता है, मान लो घर से निकल गए 2-2 4-4 दिन, वो थोड़ा बहुत अपना सामान भी रख लेते हैं और क्योंकि वजन सीजन छोटा होता है, हाँ जी, सीजन हाँ जी। छोटा होता है, किसान वो घर चाहता है- जाएगा आएगा तो इतने में आने जाने में निकल जाएगा, मशीन कब चलाएगा। मशीन कब चलाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब मैं ये आपका देख रहा हूँ, ये क्या जुगाड़ लगा दिया ये जी आपने? डोली को फोल्ड करने के लिए, इसको जैसे उठाएंगे ना डोली तो अपने आप उधर से ऊपर आ जाती है। अच्छा, मैकेनिकल किसान को नहीं करना है? नहीं वो देखो ना सारी गेम चल रही दिमाग से, जोर वाला काम पहलवानी वाला काम खत्म हो गया। जी जी जी। पहलवानी वाला काम अपने मशीन पे डाल दिया, जहाँ भी चद्दर की गेज मोटी कर दी, बैरिंग अच्छे कर दिए, शाफ्टें मोटी कर दी ताकि उसको दिक्कत ना आए। बाकी सर जैसे हमने अब इन चीजों की तो बात कर ली, हाँ जी। अंदर का जो मटेरियल है कंपनी ने वो किस लेवल का डाला है, उस पे क्या काम किया है? ये सब टाटा स्टील है, पूरी मोटे मटेरियल लगी हैं, प्लेटें काफी मोटी रहती हैं। जी। ये नट बोल्ट काफी अच्छे क्वालिटी के हाईटेक नट बोल्ट होते हैं, टूटने की दिक्कत नहीं आती। कुछ मैंने मान फुल लो हैवी ड्यूटी बना दिया फुल आपने। हैवी ड्यूटी है। और बाकी जैसे पैडी बुडी निकालेंगे तो ये अंदर से ये शीटें आदि खुल जाती है। जी ये कट दिख रहा है ना आपको, जी जी जैसे आधा चांद बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, ये निकल जाता है, ठीक है। बाकी ये ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, वो देखिए जी। ऊपर, जी जी। वो हैंडल को जैसे ऊपर खींचेंगे ना तो क्या मान लो ये ड्रम के अंदर से मान लो 25% माल बाहर फेंकने लग जाएगी। तो कई बार गीला माल होता है ना, मान लो ट्रैक्टर लोड ले तो हम उसको चलती मशीन में कहते हैं इसको रोक के एक बार बाहर निकाल दो, उससे क्या 25-30% माल बड़ा बड़ा गिला बाहर निकल जाएगा और ट्रैक्टर इजी चला जाएगा। तभी ये 30-35 एचपी से लेके 60 एचपी ट्रैक्टर में चलता है। कि अगर किसान का अनाज थोड़ा बहुत गीला सूखा होता है, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भगवान इतने मेहरबान हो जाते हैं, जब फसल किसान की निकलने पे आती है तो बरसात होने लग जाती है, हल्की मुल्की बारिश हो गई, ठीक है। तो वहाँ मशीन क्या काम करती है? वहाँ वहाँ पे पे- ऐसा तो नहीं किसान का काम ठप हो जाए, खड़ी नहीं कर नहीं ले? नहीं ऐसा कोई हमें ये देखो ये सिस्टम है वही जो मैंने आपको पहले जी, बताया जी, ना, जी, ये जी। अंदर से खुल जाएगा ड्रम, जी। ठीक है, ऊपर से वो शीट निकल जाएगी, 70% तक माल डायरेक्ट ड्रम के अंदर से सीधा आगे आने लग जाता है। तो फसल का क्या काम रहता है, जैसे बेसिकली आपने आज से 20-30 साल 50 साल पुरानी मशीनें भी देखी होगी, क्योंकि जो अनाज रहता है एक बार ड्रम के अंदर घुमा तो वो तो निकल जाता है, उसके बाद तो भूसा ही रह जाता है। बिल्कुल। एक मोटा मोटा भूसा है, वहां से अलग निकल के बाहर आ जाएगा और दाने जो रहेंगे वो नीचे निकल के आ जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये जो आप पंखे कह रहे हैं ना, ये देखो जी, कितने जी। पंखे लगे हुए हैं, पंखों का यही काम है। मान लो यहाँ से मोटा भूसा निकल गया, उसके बाद यहाँ से भूसा निकल गया, ठीक है, ये 1 पंखा 2 पंखा 3 ये 5-6 पंखे लगाने का यही मतलब है। यहाँ तक जब तक आएगा माल बिल्कुल जैसे अपने कहते हैं बोरी में पैक आता है, जैसे अपने बीज लेते हैं कितना क्लियर निकल जाता है, वैसा ही माल ये निकालेंगे, सीधा पैक हो जाएगा, मतलब नीट एंड क्लीन वहां से डाला और यहाँ नीट एंड क्लीन नीट एंड क्लीन निकलेगा। किसान को बाद में बरसाने की फटकने की वो दिक्कत नहीं नहीं नहीं, मल्टी ग्रोव में हाइब्रिड मॉडल बनाया है जी। पहली वाली मशीनों से बिल्कुल अलग दिखेगा। मान लो इसमें जैसे किसान को कोई भी तरह की ड्रम के राउंड कम तेज करने वो आराम से इजी हो जाएंगे, पंखे कम तेज करने इजी हो जाएंगी। जी। और ये जो शाफ्टें हमने ये बाहर से एक एक्स्ट्रा शाफ्ट डाल दी, ये साफ्ट आपने एक्स्ट्रा डाल दी। इससे इसका क्या मतलब है, ये ड्रम यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। ये शाफ्टें हमने पहले एक डाल दी थी, अभी 3 शाफ्टें कर रखी है, ठीक है। इसमें जैसे एक ये शाफ्ट आ गई है, बिल्कुल। एक पंखे की होगी, एक ये ड्रम की होगी, यहाँ से ये पंखे को घुमा दिया,
ठीक है, माने वो लोड भी एक तरीके से डिवाइड हो गया प्लस वाइब्रेशन हाँ, खत्म हो गई। vibration जबकि खत्म आप हो देने को एक सिंगल शाफ्ट भी दे सकते थे। हाँ नहीं, पहले कंपनी दे पहले सकती पुराने थी। मॉडल में सिंगल शाफ्ट वाली बनाते थे, क्योंकि हम देखते हैं ना वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि शाफ्ट 10-11 फुट लंबी शाफ्ट हो जाती जो है। मार्केट के अंदर मैं अगर कह दूं कि अदर ब्रांड आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। किसानों को पता ही नहीं है हाँ उस जी, चीज के बारे उसमें क्या रहता है जी। ना, 6 महीने साल, देखो ना हमारे कंपनी की क्या रहती है, साल 6 महीने की जिम्मेवारी होती है, और अपनी वो सोच है कि अगले जाके 5-4-10 साल चले ना, ताकि अगला कहीं यार कोई चीज लाए ना। जब पैसे आज किसान से पैसे जितने मर्जी ले लो, एक बार उसने चीज दिमाग में सेट होगी, उसने फंक्शन देख लिया और उसको कोई दिक्कत ना आए ना, तो सारी उम्र के लिए किसान अपना ही होके रहेगा। बिल्कुल। देखो कल को अगर कोई दिक्कत हो जाती है ना, मेरा किसान भाई 20 जगह बुराई कर देगा। नहीं, वो तो और है। आपकी मशीन में अगर काबिलियत है ना, तो देखो आपको जी, मुझे बताने हमारी की जो जरूरत नहीं सबसे है। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसान ही करता है। अगर एक किसान की अच्छी चलेगी ना, वो 10 किसानों को अपने आप लेके आएगा, वहीं जाओ उसी जगह पे। हमें ये सारा, इसलिए हमने कह रहे हैं ना, जैसे दादा खरीदो और पोता पोता बढ़े, बढ़े। वो इतना लंबा टाइम तभी चलेगी अगर हम मशीन के अंदर कोई मटेरियल डालेंगे ना, तभी वो इतना लंबा टाइम चल पाएगी। मतलब तो ये जो टैगलाइन आपने दी है, भरोसा है, क्वालिटी है अपने प्रोडक्ट के अंदर, तभी आपने इतनी बड़ी टैगलाइन दी। सर जी, ये देखो, ये किसानों का प्यार है, ये स्टार, ठीक है, बिल्कुल 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 ये हमारी टैगलाइन है, मन जीते जग जीत। जी। मन को जीतेंगे तभी जग को जीत पाएंगे, और मन को कब जीतेंगे, मान लो किसान को हमने जीत लिया, ठीक है, संतुष्टि देंगे जब हाँ किसान जी, को संतुष्टि हाँ जी, किसान को संतुष्टि देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसा आपने इसके बारे में मुझे ये बताया था कि मल्टी क्रॉप है, किसान भाई बहुत सारी फसलें इसके साथ निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है? इसमें क्या काफी तरह की ड्रम जाल आती है, ग्रिल आती है, जालियां आती है, जैसे एरिया वाइज फसल की किसी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम वैसे उसको ड्रम जाल और जालियां दे देते हैं। बेसिकली हम इसके साथ जैसे 8 ड्रम जाल देते हैं। जी। ये ड्रम जाल 2 टुकड़ों में डलते हैं, काफी बड़ा है ना, वेट काफी होता है, इसलिए 2 टुकड़े में बना के देते हैं। बिल्कुल। आराम से वैसे जो फसल बोलेगा वैसे हम ड्रम जाल दे देंगे और वैसे उसको जालियां दे देते हैं। मतलब किसान की जो रिक्वायरमेंट है, किसान आपको रिक्वायरमेंट अपनी बता देगा और आप उसी तरीके से उसको जो ड्रम जालियां हैं हाँ, अंदर की, बाकी वो जैसे उपलब्ध हमको करा देगा। लगभग एरिया वाइज पता ही होता है, कुछ नए जगह होती तो हम फिर भी किसान से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल। आपके कौन सी ज्यादा फसलें रहती हैं, हम उसी हिसाब का ही सामान दे। मान लो आप के वहाँ मक्का नहीं होता, मैं मक्के के ड्रम जाल दे दूँ, ठीक है, मेरी वेस्टेज आपकी आप वेस्टेज, किसान उससे की अच्छा मान लो उसकी जो फसल होती है उसी का प्रॉपर सामान जाए तो उसके काम तो आए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये मशीन तो आपने दिखा दी, इसके बाद में मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये इतना बड़े साइज की आपने मशीन बनाई है, ये क्या काम कर रही है भाई साहब? इसके बारे में भी तो मेरे किसान भाई सर को जी, बता ये दो। भी है, पैडी में मल्टी ग्रो मॉडल है। ये मान लो जैसे पैडी का हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड का भी हाइब्रिड मॉडल हो गया। अच्छा, ये हाइब्रिड का भी है? हाइब्रिड मॉडल है। इसमें देखो क्या रहता है, जैसे उसकी जैसे बास्केट पीछे लगी है जी उधर वाली साइड में, इसके हमने पीछे साइड में बास्केट लगा दी है, देखिए जी। इसकी बास्केट आपने पीछे डाल दी है, इसके बास्केट हमने उसके साइड के अंदर। इसके बास्केट हमने पीछे लगा दी है, ठीक है। जैसे ये इसमें ज्यादा गिले चावल निकालना तो यहाँ से डाल लो, जी ठीक है। ये जो पार्ट लगा हुआ है यहाँ पे स्टैंड लग जाता है, ये अभी उतारा हुआ है, पेंट की वजह से उतार दिया होगा लोगों ने, जी। ट्रांसपोर्ट में पेंट में ये उतार देते हैं ताकि ये काफी बार आए थे ना, परेशानी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे साथ दे देते हैं। ज्यादा गिल्ला तो वहां से डाल लो चावल, ठीक है, नहीं तो ये पीछे हमने ये फीडर पीछे लगाने का मतलब यही है कि ऊपर चढ़ने वाला काम ही खत्म कर दिया, पर हमने फिर भी ऑप्शन रखा है। ऑप्शन मतलब आपने तभी भी दिया है, अभी भी जबकि दिया है, यहाँ से काम चल मान लो जाता है। कई बार इमरजेंसी होगी, बहुत ज्यादा गिली फसल है, भगवान जी ज्यादा ज्यादा मेहरबान चल रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या फसल तो खेत में तो नहीं छोड़ेंगे ना, कैसे ना कैसे तो निकालनी पड़ेगी बिल्कुल ना। भाई साहब, साल भर लगता है किसान को उसको पैदा करने हाँ, नहीं उसीलिए एक ऑप्शन मुझे दे दिया, बाकी यूज करना करे, नहीं तो ये पीछे इतनी बड़ी बास्केट है, यहाँ तक तो आदमी पहुंचता नहीं, बाकी यही सब कुछ काम उसका निकाल देते हैं। भाई साहब, मैं ये पीछे देख रहा हूँ, ये क्या लगा दिया आपने? ये किस चीज के लिए गेट दे दिया? सर जी, ये वो जो पहले वाला मॉडल था साइड बास्केट वाला, उसमें जैसे जो माल अंदर चला गया ना वो अंदर ही जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें ये ऑप्शन है, ये डबल स्पीड का गियर बक्सा लगा दिया, माल की स्पीड तेज करना चाहते तेज भी कर सकते हैं, गीला माल ज्यादा है तो कम कर लो, ठीक है। प्लस इसमें है रिवर्स है, इसको थोड़ा सा पीछे को करेंगे ना, इसको ऐसे पीछे किया जी, मान लो ये इस पोजीशन में था, इसको यहाँ इस पोजीशन में लाए, ये तो रिवर्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा और करेंगे, ये न्यूट्रल हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन अपने हाथ में है, बिल्कुल। मान लो इमरजेंसी गीला माल निकाल रहे, ट्रैक्टर लोड ले रहा, बार बार किसी को किसान को कितना बोले थोड़ा डाल, उसमें जैसे अपने थोड़ा बहुत ना इसको ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। गीला माला तो कई बार थोड़ा सा बैक कर लिया, चला लिया। अब तक मेरे किसान भाई भी या मैं भी सुनता था कि ट्रैक्टर के अंदर गियर बॉक्स आता है, वो गियर बॉक्स आपने मशीन के अंदर भी डाल दिया? 2 गियर बक्से लगा रखे, एक भी नहीं, 2 लगे हुए हैं। अच्छा, लो भाई साहब देख लो आप, 2 गियर बॉक्स, 2 गियर बॉक्स लगे हैं। यहाँ गियर बॉक्स दे रखा है एक, और एक बड़ा गियर बॉक्स अगर आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर ये दे रखा है। ये देखो, ये बास्केट का गियर बॉक्स है, जो पीछे से टोकरी बोलते हैं कोई, क्या बोलते हैं, उसका गियर बॉक्स है। इसमें 2 स्पीड वाला गियर बॉक्स है, ये देखो यहाँ से भी 2 राउंड है, और ये गियर बक्सा भी हाई लो वाला, ये डबल पिनने वाला है, वहाँ से हैंडल से एडजस्टमेंट हो जाता है, बिल्कुल। यहाँ से इस गियर बक्से से स्पीड तेज कर लो, अभी तेज पर कर रखी है, इधर करोगे कम हो जाएगी जी।
2 ऑप्शन इसके अंदर आगे, 2 ऑप्शन इसके अंदर आगे, जितना चाहे जहाँ जैसा मन चाहे वैसे अपने जैसी स्पीड किसान को चाहिए वैसे कर लेगा निकाल इसके सकते हैं। साथ में। जी जी। बाकी ये जो मॉडल है देखो, ये गीले माल के आगे इजी चलते रहे इसके लिए ये अंदर शाफ्टें लगा रखी हैं। ये क्या, जैसे गीला माल जाली पे गिरता जमने की शिकायत आती है कई बार, जी। ये जैसे जैसे घूमता रहता है ना माल फटाफट आगे चलता रहता है, भरती नहीं है मशीन अंदर। जी। और बाकी ये डबल जाली वाली मशीन है। जी। आम पैडी में जैसे सिंगल जाली रहती है, जी। इसमें जैसे ये 1 2 3 जाली लगेगी। ये 3 जाली का कैसा? मतलब बिल्कुल बोरी पैक माल, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। उसमें क्या रहता है, जैसे सिंगल जाली में कचरा ज्यादा आता है नीचे, ठीक है, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो इतने पंखे बढ़ा रहे हैं। एक एक पंखा थोड़ा थोड़ा कचरा उठाए तो नीचे आते तक फिल्टर तक माल बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाएगा। भाई साहब ये मैं देख रहा हूँ, ये क्या लगा दिया आपने, ये मिसाइल सी क्या लगा दी साइड में, इसका क्या काम है? सर जी ये आपने कहा मसाइल, चलो मसाइल ही समझ लीजिए इसको। जी जी इसका क्या काम है, जी। माल साफ निकालते हैं, नहीं कोशिश करते हैं, तो क्या ये फिल्टर वाली जाली ना, यहाँ से कुछ ना कुछ दाने नीचे गिरते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने ये क्या सिस्टम कर दिया, यहाँ से जितने भी मान लो कि भूसा गिरा, भूसे में थोड़े बहुत दाने तो आएंगे, ठीक है। मतलब 4 दाने भी अगर बच गए तो उसको दोबारा ले जाएगी ये? दोबारा ले जाएगी। मान लो यहाँ से जो भी दाने गिर रहे हैं, जी। माल अपने क्लियर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे माल तो क्लियर ही आएगा। अगर माल अपने सोचे बिल्कुल क्लियर कुछ भी नहीं आए तो कई बार क्या आता है, जैसे वहां से हवा माल यहाँ लास्ट में आके हवा से साफ होता है, हवा कई बार ज्यादा खोल देते हैं, कोई अनजान होता है, नहीं समझ आती कितनी चाहिए, तो आगे इसमें दाने गिरने लग जाते हैं नीचे। बिल्कुल। जो दाने भूसा इसके अंदर गिरेगा, ये क्या वापस रिटर्न बास्केट के अंदर ले जाएगा। अच्छा, इस मिसाइल का ये काम है? ये मिसाइल ये वहां जाके काम करेगी अपना। जी 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 जी। यहाँ से जो दाने आएंगे, मान लो कि भूसा आएगा, यहाँ दोबारा गिरेगा ना, ये दोबारा इसके अंदर चला जाएगा, मतलब दोबारा फिल्टर कर देगी, दोबारा एक तरीके फिल्टर से कर उसको। देगी। जी जी। मान लो कितना भी कैसा भी माल निकाल लो, मान लो यहाँ से जो नीचे मिट्टी में दाने गिर गए वो भी उठा के डाल दो, ये भी घूम के यहाँ जाएंगे, दोबारा अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी आपने मशीनें बना दी, हाँ जी। इसको चलाएगा कौन? इसके लिए तो किसान के पास इतने बड़े ट्रैक्टर भी नहीं है। अरे भाई साहब ये क्या आ गया? टायर तो लगे हुए हैं आपकी मशीनों में। सर जी टायर नहीं, ये ऑफर चल के आ रहा है। अच्छा ये ऑफर है जी। हमने एक स्कीम निकाली है, पहले आओ पहले पाओ जी। टायर साथ में फ्री ले जाओ। किसान को टायर दोगे? टायर देंगे, कमिट कर रहे हो? बिल्कुल देंगे जी, जी बिल्कुल देंगे जी। पहले आओ पहले पाओ और टायर साथ में फ्री ले जाओ। मतलब जो मेरे किसान भाई पहले आएगा पहले ले जाएगा, उसको टायर साथ फ्री दे दोगे? टायर ऐसे ही दोगे? ऐसे ही देंगे, कंप्लीट देंगे जी। कई बार क्या मशीनें बड़ी हो गई हैं, वजन हो गया है, ठीक है, टाइम पीरियड चलाने में बहुत थोड़ा रहता है, 10 15 20 दिन चलता है। बिल्कुल। मान लो दूर दराज क्षेत्रों में मशीनें चलती, शहर में तो चलनी नहीं, ठीक है। बिल्कुल। मान लो खेत में रहने किसी का टायर पंचर हो गया, वो कहाँ करेगा, मशीन को कैसे आगे पीछे करेगा? ये हमने ऑप्शन दे दिया साथ में, साथ में ही ऑप्शन दे ये दिया। टायर बिल्कुल साथ देंगे जी। उसमें क्या रहेगा, अगर कहीं बाई चांस कोई इमरजेंसी जरूरत पड़े तो अगला यूज तो कर लेना। बिल्कुल। ये हमने मतलब किसान का काम नहीं रुके, काम लगातार टाइम की वैल्यू ना, टाइम। भाई साहब बीच में आपका टायर आ गया था, मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, इतनी बड़ी मशीनें तो आपने ये बना दी, इनको चलाएगा कौन? किसान का तो ट्रैक्टर भी नहीं है इतना बड़ा। सर जी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, ये मशीनों का डिजाइन ही उसी हिसाब से कर रखा है ताकि छोटे ट्रैक्टर इसको इजीली चला दे। हमने सारे लोड को डिवाइड कर दिया, शाफ्टे 2-3 जगह से घुमा के सारे लोड को डिवाइड कर दिया, ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता। किसान बिल्कुल निश्चिंत रहे, 30-35 HP से लेके 50-55-60 HP जो भी ट्रैक्टर हो उस पे सब पे चलेगी मशीन, बेधड़क होकर चलाएगा। मेरे किसान के पास जिसके 30-35 HP ट्रैक्टर है, मतलब उसको ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, इसके साथ चला सकता है वो आराम से, इजीली चलाएगा आराम से। सर जी ये मशीनों का डिजाइन वैसे किया है ताकि छोटे ट्रैक्टर भी चल जाए। माने सारे ऑप्शन आपने दे रखे हैं, सारे हर तरह के ऑप्शन जो किसान के दिमाग में चल रहा है वो इस मशीन के अंदर मिलेगा, उसको मिलेगा। मतलब किसान मेरा जो चीज सोचेगा कि यार अगर इसको ऐसा कर देते ज्यादा अच्छा हो जाता, तो वो आपने अच्छा पहले कर दिया। हमने अपने दिमाग से, किसानों की राय से, जो चीजें किसी ने जो हमको सुझाव दिया, हम मान लो मिलके काम करने वाले हैं। हम भी किसान हैं, हमको भी पता है दाने की क्या कीमत है, अनाज की क्या कीमत है, फसल की क्या कीमत है, भूसे की क्या कीमत है, हर चीज की कीमत है। उस चीज के हिसाब से किसी ने जो सुझाव दिया, हमने अपना सुझाव दिमाग लगाया, किसानों को सुझाव को ध्यान में रखे उसी तरह से सब मॉडिफाई किया। ये देखो ना, अगर किसी के किसान के दिमाग में डर रहता था साइड बास्केट वाली गिर जाएगी, क्यों गिरेगी, हमने बास्केट ही पीछे लगा दी, इसके खत्म ही कर दिया डर, टेंशन ही खत्म करी, दिमाग से डर नाम की चीज ही खत्म कर दी जी। अच्छा, जैसे आपने इतने बड़े टायर साइज दे दिए, इतने बड़े टायर तो भाई साहब ट्रॉलियों में आते हैं, इसका देने का रीजन क्या था? और भाई ये सारा महीना, 1 महीना मशीन चली, उसके बाद टायर क्या करेंगे, पड़े पड़े खराब उतार के ट्रॉली के लगा लो। अच्छा, ट्रॉली में चलाओ किसान, चलाओ, डबल काम लो ना इससे, पैसे लगा के वसूलो ना इससे, बिल्कुल बड़े बड़े सुखाने थोड़ी है। अच्छा, कल को मेरा किसान भाई मान लीजिए आपकी मशीन ले जाता है साहब, गारंटी वारंटी पे कंपनी क्या काम कर रही है? सीजन भर की जिम्मेवारी रहती है जी।
वहाँ जाके भी सर्विस दे देते हैं, यहाँ से भी समझा देते हैं, जैसा अगले को उचित लगे वैसा कर देते हैं। उसमें कोई बड़ा डीलर नेटवर्क है, सब हो जाता है, वो कोई टेंशन वाली किसान के साथ कंपनी कंधे से कंधा मोढे से मोढा मिला करके चल रही है। बिल्कुल जी, दोनों बराबर चलेंगे तभी यहाँ तक पहुँचे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे जी। अच्छा, अब मेरे किसान भाइयों को ये भी बता दो, अगर कोई किसान भाई मेरा आपसे मशीन खरीदना चाहता है या आपसे डीलरशिप लेना चाहता है, किस तरीके से संपर्क करे? देखो जी, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं जी। फोन आज हर किसान के पास है, घर घर में फोन पड़ा है, बच्चों के पास भी फोन है। बिल्कुल। वहाँ से मशीनें देखें आराम से, कंपनी के नंबर है, उनसे हमारे से बात करें, जो अपने दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है वो हमसे पूछे, पूरी तसल्ली करे, आराम से ऑनलाइन बुकिंग करा दे। अगर आगे देखना चाहता है कहाँ सेटअप है, हरियाणा इलाहाबाद में आए, यहाँ आके देख ले, बनती देखे, अच्छी तरह देखे, समझे, सोचे, जैसे दिल करे वैसे खरीद ले, कोई टेंशन नहीं है। संतुष्टि कर ले अपनी, जैसे उसकी हो जाती है, वीडियो से हो जाती है, वीडियो से कर ले। आना चाहता है आपके साथ, आपके पास में आ सकता है, मोस्ट वेलकम है मेरे के साथ। हाँ जी, अपना सिस्टम ये मैंने आपको पहले ही एक बात कही थी, दादा खरीदे पोता बढ़ते, क्योंकि वो तभी चलेगा ना। देखो हम 3 पीढ़ियां तो लेके ही चल रहे हैं, छोड़ तो रही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो फैमिली रिलेशन वाला काम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। दादे वाली चीज पोते तक जा रही है तो मान लो तो मेरा घर ही हो गया ना। बिल्कुल। मतलब कंपनी मोढे से मोढा मिला करके चल रही है किसानों के साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तभी किसानों का इतना प्यार है कि किसानों ने 5 स्टार दे दिए इसको। आप लोगों के 5 स्टार हैं, ये कंपनी ने नहीं दिए हैं भाई साहब। अगर आपके पास में मेरा कोई किसान भाई आ जाता है, ठीक है, मोस्टली कंपनियों में होता है, बड़ी मीठी मीठी बातें वो कर देते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन जब आ जाता है उसका ना कोई मान सम्मान किया जाता, उन्हें पौने रेट उसको बता दिए जाते हैं। भाई साहब, अपनी कंपनी के अंदर ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि मैं स्पेशल आया हूँ आपके पास में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता जी। जो भी मान लो शीशा, वाइट शीशा दोनों तरफ से आर पार दिखता है ना, अपने कंपनी वाला वही सिस्टम है जी। जो बात आज को आपको वीडियो पे कह रहे हैं, सामने आओगे तो भी वही बात मिलेगी। ये नहीं कमिटमेंट है, बिल्कुल वही। इसमें ये नहीं कि बात को दांत दिखाने वाले और खाने वाले और वो नहीं, जो कुछ है बिल्कुल सामने पड़ा है, बिल्कुल साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। भाइयों, देखा आप लोगों ने आज की वीडियो में, आप लोगों ने मल्टी क्रॉप थ्रेसर देख लिए। कमाल के मल्टी क्रॉप थ्रेसर थे। किसी भी तरीके की आपकी फसल है, इनके साथ निकाल सकते हो, इनके साथ उसकी निकासी कर सकते हो। ट्रैक्टर आपके पास में छोटे से छोटा भी है ना, तो इनके साथ आप उसको इजीली जो है वो चला सकते हो। उसके साथ साथ जैसा कंपनी की टैगलाइन है, मन जीते जगजीत, तो उसके पीछे जो राज है वो सर ने आपको बता दिया कि क्यों ये टैगलाइन देनी पड़ी। क्यों टैगलाइन है? क्योंकि आप लोगों का प्यार ही इतना है। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाया जाए। मार्केट के अंदर सैकड़ों ब्रांड है, मेरा मकसद हमेशा यही रहता है, रिसर्च करता हूं तब आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेकर के आता हूं, क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आता हूं, ताकि आपको लंबे समय तक कोई दिक्कत ना हो। जैसा सर ने बता दिया कि दादा ले और पोता बढ़ते, वो वाली चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो किसान भाई मेरा लाभ उठा पाए जो भाड़े का काम करना चाहता है, अपना उसके पास में जमींदार है, काफ़ी लंबी चौड़ी खेती है, तो वो इनकी तरफ ध्यान दे, एक बार इनकी तरफ जाए, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है। तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।